प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। उसने फिर एक बार हमें ये समय दिया कि हम उसकी पवित्रताई पवित्र हुजूरी के अंदर पाक हुजूरी के अंदर जमा हो और फिर एक बार बाइबल से परमेश्वर के वचन की बातें कर पाएँ, आपस में बैठ करके बाइबल अध्ययन कर पाएँ। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आप सबसे भी मैं चाहता हूं कि विनती करता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने जीवन को ज़्यादा समय आप प्रार्थना में व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। बाइबल पढ़िए। अगर आपको प्रार्थना से आपको लगता है कि आप आंखें बंद करके या दुआ करते हुए थक गए हैं, तो आप उस समय पर बाइबल पढ़ना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि अब आप बाइबल बहुत देर पढ़ चुके हैं, तो आप गाने गाइए, प्रभु की महिमा करते रहिए। और बाइबल बताती है जो कुछ भी करो तो अपनी सारी शक्ति भर करना, सिर्फ एक टाइम पास के लिए नहीं। कि प्रभु ने के लोगों ने बताया, पादरी साहब ने कहा था कि हमें प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, गीत गाने, तो वो एक दस्तूर नहीं। जो भी करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु की महिमा के लिए करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस शाम के लिए यीशु मसीह ने दया के साथ दी है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जीवन में काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत होती है, जीवन बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब जीवन बदलने वाला यीशु मसीह जीवन बदलता है तो वो पूरी तरीके से बदलता है, थोड़ा बहुत नहीं लेकिन पूरी तरीके से जीवन को परिवर्तित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के जीवन को, शाऊल के जीवन को पौलुस में बदल देना ये यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता। और आज भी वो इसी तरह से जीवनों को बदल रहा है। और बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो हमें बार बार इन सारी चीज़ों के विषय में बताता है। एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह जो जिंदा है, केवल वो ही है और कुछ नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज फिर एक बार प्रभु यीशु ने हमें ये दया से अपने समय दिया कि हम बाइबल स्टडी को, बाइबल अध्ययन को दोबारा से फिर से उसको शुरू कर पाएँ। और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से, आप जितने लोग हैं तैयार होंगे, आपके पास पेन, कॉपी, पेंसिल वगैरह जो कुछ भी आप लिख लीजिए। अगर देखिए ये बाइबल स्टडी है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको इसके विषय में कुछ और भी ज़्यादा मालूमात है तो आप मेहरबानी से कांटेक्ट करिए, ठीक है ना। मेरा नंबर बाद में आपको इसके पर फ्लैश होगा, आपको दिखाई देगा। आप उसके विषय में बातचीत कीजिए। बाइबल स्टडी का मतलब, बाइबल अध्ययन का मतलब यह है कि हम बैठ करके किसी एक विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम आपस में बातचीत करते हैं। आप बाइबल को स्मरण करिए। बाइबल में लिखा हुआ है, जब खुदा के डर मानने वालों ने आपस में सलाह की तो लिखा, खुदा ध्यान धर के उनकी सुनता रहा। वो जानना चाहता है कि ये सलाह मशवरा क्या कर रहे हैं। तो जब हम कोई सलाह मशवरा करते हैं, देखिए इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कितनी फॉल्स टीचिंग वगैरह चलने लगी है, जिसके ऊपर हम टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इन सारी चीज़ों को इसलिए ठीक करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं कि कोई लोग भी परेशानियों में या यीशु से अलग हो जाएं, है ना। सो यीशु के साथ रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम आगे पढ़ते हैं। हमने प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय शुरू किया था और उसकी हमने 4 आयतों तक पढ़ा था। कुछ तो छोटी सी चीज़ें थी जिनके विषय में हमने आपसे बातचीत की थी और उसको फिर से हम एक बार आपके साथ पढ़ते हैं। मैं आज आपको ख़ास ध्यान दिलाना चाहूँगा उसकी 5वीं, 4थी और 5वीं आयत के ऊपर। यहाँ लिखा, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। देखिए बाइबल के अंदर हर चीज़ बिल्कुल खोली हुई है। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं, बहुत लोगों का कहना यह है कि ये किताब हमारी समझ से परे है। होगी आपके परे, इसलिए क्योंकि बाइबल को आप शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए और उसको ध्यान से पढ़िए। सिर्फ ऐसे नहीं कि एक नॉवल है, ये एक किताब है, आपने इसको पढ़ लिया, उसको यहाँ रखिए, यहाँ रखिए और उसको पढ़ते जाइए, आप पढ़ते जाइए और आपको प्रकाशित वाक्य की तमाम चीज़ें आपको बाइबल के अंदर जगह जगह पर मिल जाएंगी, जो बताती हैं कि जो कुछ कहा गया है वो यहाँ पर पहले से ही इसके विषय में चर्चा हो चुकी है।
और उनके भेद भी हम बाइबल के अंदर पढ़ लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम में हमने जब आपके साथ बातचीत की थी तो मैं उन बातों को बता रहा था कि सिर्फ एक चीज़ को हमने छुआ था और वो ये थी 7 आत्माएं, 4वीं आयत में लिखा हुआ है, और वो 7 आत्माएं जो प्रभु के सामने खड़ी रहती हैं, उसके सिंहासन के सामने रहती हैं। तो इन 7 आत्माओं के विषय में मुझे बहुत लोगों ने कई चीज़ों के विषय में बातचीत की, मैंने लोगों से अलग अलग सुना। तो उन्होंने 7 आत्माओं के विषय में अलग अलग प्रीस्ट के बारे में बातचीत किया। 7 चर्चेस के 7 जो पासबान हैं उनके विषय में जब मैंने सुना तो उन्होंने किया। लेकिन बाइबल को अगर आप ढूंढें तो बाइबल में ही आपको इनका जिक्र मिल जाता है। मिसाल के तौर पर बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए चला तो उसके हाथ में एक लाठी थी, एक गोफन था और एक थैला था। खाली हाथ नहीं है, लेकिन खाली है। खाली हाथ नहीं है पर खाली है। खाली इसलिए था क्योंकि उसकी झोली के अंदर गोफन में फेंकने वाले पत्थर नहीं थे। फिर जब दाऊद चलते जा रहा है तो लिखा हुआ उसने एक नाले के अंदर से 5 पत्थरों को बटोरा और वो चिकने चिकने थे, और उसने 5 इसलिए 4 एक्स्ट्रा थे। ये बहुत अलग बातें, बड़े भेद हैं भरे हुए इसके अंदर। और 5वां पत्थर जो था, एक उसने उसके अंदर गोफन में लिया और उसको लहराता हुआ जा रहा है। लाठी नहीं लहराई उसने, लाठी पटक पटक कर नहीं बता रहा था कि मैं धमकी नहीं दे रहा था उसको मालूम था ये जो हाथ के अंदर रस्सी का बना हुआ एक हिस्सा है, ये जो पार्ट है, ये जो हथियार है, ये ही गोलियत के लिए काफी है, लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, गोलियत जैसी भयानक बुरी चीजें जब हमारे सामने आती हैं, गोलियत जैसी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं, गोलियत जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, गोलियत जैसे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं, प्रार्थना भूल जाते हैं, गोफन भूल जाते हैं, चिकने पत्थर भूल जाते हैं, थैली भूल जाते हैं, हम सिर्फ आइडिया लगाने लग जाते। अब इसका छुटकारे का क्या तरीका है? दाऊद को जरूरत नहीं थी 5 पत्थर बाइबल के अंदर लिखे, वो कौन कौन से हैं। ऐसे ही प्रकाशित वाक्य 4थे अध्याय के अंदर साफ लिखा हुआ है उन 7 आत्माओं के बारे में जो हमने आपको यशायाह नबी की किताब के अंदर से बताया था। वो 7 आत्माएं जो पृथ्वी के परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी रहती है। आगे जब हम निकल करके आते हैं, जब हम उसी पहली आयत को, अभी हम पहली आयत के अंदर से कुछ चीज़ें हैं जिनको आपके दिमाग में रखना चाहते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसको यूहन्ना को यीशु मसीह ने दिया, वो दर्शन यूहन्ना को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिए। यूहन्ना को वो दर्शन मिल गए। जब यूहन्ना ने इस चीज़ों को हमारे सामने लाया तो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, लेकिन ये यूहन्ना के लिए वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो उसको यीशु मसीह ने इसलिए दिया कि अपने दासों को उन बातों के विषय में बताए। देखिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, अपनी किताब, अपनी बाइबल में से पढ़िए। लिखा है, उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। और दास उन 7 कलीसियाओं के पासबान हैं। अपने दासों को उस समय पर जो बाइबल बताती है, उन दासों को बताएं। उन कलीसियाओं के अंदर कई कलीसियां थी जिसके अंदर कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन परमेश्वर चाहता तो उनसे मालूम था ये मेरे दास हैं, जब मैं इनको चेतावनी दूंगा ये सब कुछ बदल देंगे, ठीक हो जाएंगे। आज भी कितने ही लोग, कितने, क्षमा करिएगा, मैं बुराई के भाव में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कितनी बार हम देखते हैं कितनी चीजें वो चल रही हैं जो बिब्लिकल नहीं है, बाइबल से बिल्कुल अलग है, बाइबल से बिल्कुल परे दिखाई दे रही हैं। लोग उसी को प्रीच भी कर रहे हैं, और जब कोई उसको कह रहा है कि ये ठीक नहीं, इसको ठीक कर लिए, तो उसको सुधार नहीं रहे हैं। इसलिए क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने दासों को वो बातें भेजी है। दास वो हैं जिनको परमेश्वर ने रिकॉग्नाइज किया है, ये वो पहचानता ये मेरे बंदे हैं। देखिए, मैं आपको एक आयत पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है इसी प्रकाशित वाक्य के अंदर, यहां लिखा हुआ है, देखिए उसका 2रा अध्याय और उसकी पहली आयत से लिखा है। लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, लेकिन ये मैं समझाना नहीं मांग रहा, चलेंगे हम पहले अध्याय के अंदर से ही, ठीक है ना। वहां पर लिखा हो, उसके दूत को लिख के जो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते और है नहीं, तूने उन्हें परखकर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। ये सब कुछ है,
सारी खूबियां उसके अंदर, पर बाइबल में परमेश्वर क्या कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। जब दास के विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो दासों को समझ लेना चाहिए कि हमें उसको करेक्ट करना है। हम लोग सोचते हैं कि मेरी ऊपर उंगली मत उठाओ। मैं आज भी अभी भी आपको ये बोला है, हम सलाह करते हैं आपस में। कोई चीज़ आपको लग रही है पादरी साहब ने इसको इस तरीके से बताना चाहिए, तो आप वो फ़ोन करके बताइए और मैं आपके साथ इसके ऊपर सलाह करूंगा, बैठ के हम बातचीत करेंगे, दुआ करेंगे। मैंने आपको पहले बताया, भजन संहिता 25 के 14 आयत में लिखा हुआ, परमेश्वर के भेदों को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। आप प्रभु के भय में आ जाइए, परमेश्वर अपने भेद आपके ऊपर खोलते चला जाएगा। ठीक है। बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर ने इसलिए ये प्रकाश दिया कि वो अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। फरिश्ते को भेजा गया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भेजा, फरिश्ते को भेजा स्वर्गदूत को, जाइए और जा करके यूहन्ना को ये प्रकाश जो है, ये रेवलेशन है या भेद है, ये उसको बता दो। और यूहन्ना को ये बताया गया कि ये भेद जो है ये आपको प्रभु के दासों को बताना, चर्चेस के अंदर भेज दीजिए। सवाल ये है, यूहन्ना पतमुस टापू के अंदर है जहाँ काले पानी की सज़ा दी गई है, और वहाँ पर निराले में है जहाँ कुछ नहीं है। वहाँ पर स्वर्गदूत आते जाते उससे बात करने के लिए, भेंट करने के लिए। कई बार मैं ये इसलिए बताता हूँ, कई बार हम पासबान लोग बहुत निराशाओं में रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि अभी एक पासबान से कल परसों मेरी मुलाकात हुई, और वो हरियाणा के हैं, बहुत अच्छे भाई है, बहुत अच्छे प्रभु के सेवक हैं। और मैं जब उनसे मिला, तो उससे पहले जब मैं उनसे मिला था तो मैं उनके चर्च में गया था, उन्होंने मुझे अपने चर्च के अंदर बैठाया, और मैं जब उनसे बातचीत कर रहा था और तब देखा बहुत खूबसूरत आलीशान जगह है, बहुत खूबसूरत उन्होंने प्रेयर के लिए जगह बना रखी है। अचानक ही उनको वहाँ से हटा दिया गया। बहुत मेहनत करी उस भाई ने, मतलब मशक्क़त, बहुत मेहनत। अब हटा करके वो सब कुछ उनसे लेकर के उनको अलग कर दिया गया। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे सिर्फ ये कहा, घबराइए नहीं, आपकी जो मेहनत है वो प्रभु जानता है। आप वहीं पर, कहने लगे, जब मैं ये कह ही रहा था, कहने लगे मैंने वहीं पर रह करके प्रभु की सेवकाई को शुरू कर दिया है। वो जितने लोग उनकी सेवकाई में आए थे प्रभु के पास, वो उनको अब उसकी ज़रूरत नहीं है कि पंखे चल रहे होंगे, बिल्डिंग होगी तभी बैठेंगे, नहीं, वो उनके साथ कहीं पर भी इबादत करने के लिए तैयार है। एक बच्चा जिस माँ से जन्म लेता है, वो बच्चा अपनी माँ से उसकी गरीबी के बारे में बातचीत नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो माँ उसको अमीर है तो और गरीब है तो उसको खाने पीने की चीज़ें दे रही, सब कुछ। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब समझता है कि अब इन हालातों को, अगर उसकी माँ बहुत मेहनती है, गरीब है, तो वो सोचता है, अगर वो अपनी माँ बाप का बड़ा ईमानदार बच्चा, तो सोचता कैसे अपने माँ बाप को इन चीज़ों में से, इन तमाम बातों से निकाल करके एक अच्छा सा जीवन दिया जाए। यही है, एक पासबान जब मेहनत करता है तो वो जी तोड़ करके बिल्कुल घुटनों पर बैठ के दिन रात, ना पसीना, ना उसको धूप की किसी चीज़ की उसको परेशानी नहीं हो, वो लगा रहता प्रभु की सेवकाई में। कुछ आत्माएं बचकर प्रभु के पास आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को, मेरा शब्द पहचानती, वो पराई के पीछे नहीं जाती, मेरे पीछे हो लेती है। परमेश्वर अब यीशु मसीह अपने दासों को पहचानता है। वो उसके दास कौन से हैं, उनके माथों पर नहीं लिखा है, परंतु उनका जीवन, उनका बोलना, उनका व्यवहार, उनका लोगों के साथ जो संबंध है, उनका लोगों के साथ जो एटीट्यूड है, वो बता देता है कि ये प्रभु के लोग हैं। देखिए, जितना पेड़ के ऊपर ज्यादा फल होगा, उसकी डालियां उतनी ज्यादा लची हुई, उतनी ज्यादा झुकी हुई मिलेंगी। ये भी एक पासबान की खूबी है, ये भी एक विश्वासी की खूबी है। वो सीधा नहीं रहता, क्योंकि बोझ पड़ता है तो वो झुक जाता। ऐसे ही हमारे जीवन पर जितना परमेश्वर के साथ हमारी गहराइयों में जाएंगे, जितना परमेश्वर की आत्मा में भीगे रहेंगे, जितना यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे, जितना आत्मा के फल हमारे अंदर होंगे, उतना आत्मिक जीवन हमारा झुका हुआ और बहुत ही हलीम, बहुत ही नम्र दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दासों के पास
ये खबर भिजवा दी, मैसेज भेज दिया गया, शीघ्र आने वाला है, सारी चीज़ों का अंत जल्दी होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखिए, अब आगे लिखा, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा था, उस यीशु मसीह के साथ रहते हुए यूहन्ना ने सब कुछ देखा था, कैसे बीमारों को चंगा कर रहा, मुर्दे चलाए, सारी चीज़ें होती रही। आगे जब हम 5वीं आयत के अंदर आते हैं, 3री को पढ़ते जाते हैं, हम 5वीं तक आएंगे। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। कई बार लोग जो बातें इसमें लिखी इसको भी डिनाई करते हैं, इसको मानते स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको एक आयत पढ़ा देता हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए और फैसला करना आपके हाथों में है कि आप क्या फैसला करते हैं। पहला यूहन्ना और उसकी दूसरी पत्री है और उसके 7वां पद है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी है। ये अभी पिछले कई साल पहले की घटना है कि किसी ने मैसेज उसकी पर फेसबुक की पर वचन दे रहे थे और बता रहे थे यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है, और जब वो पैदा ही नहीं हुआ है तो फिर हम बड़ा दिन क्यों मनाते हैं। फिर मैंने उनको बाइबल से कुछ चीज़ें कोट करी और बाइबल से बहुत आयतें लिख करके, काफ़ी बड़ा मैसेज लिख करके उनके पास भेजा। उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिए और ना उन्होंने कोई जवाब दिया। तो बाइबल में लिखा है कि भरमाने वाला और मसीह का विरोधी वही है जो ये नहीं मानता कि यीशु शरीर में होकर के आया। पहली बात। दूसरी बात, यीशु 8वीं आयत, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में स्थिर या कायम नहीं रहता है, उसके पास लिखा हुआ है, उसके पास ना तो पिता है और ना पुत्र है। जो मसीह की शिक्षा में स्थिर नहीं है, यीशु मसीह ने जो तालीम दी उसके अंदर बने रहना है। यीशु मसीह तालीम जो उसने बाइबल से हमें दी, हमें बाइबल से मिलती है, ये यीशु की तालीम है, वो हमें पूरी तरीके से अपने जीवन में लाना चाहिए। और उसके बाद अपनी कलीसिया के अंदर, जब तक मैं प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरी तरीके से लागू नहीं करूंगा, वो वचन मेरे परिवार में अगर लागू नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताते हुए घबराऊंगा, थोड़ा हिचकिचाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बिंदास होकर के बोल जाते पर खुद नहीं होते हैं। तो एक संडे में उन्होंने कहा तू मेरे साथ आ जा, बहुत, और मुझसे उम्र में बड़े थे वो। तब उस समय पर मैं करीब 31 साल का हूँगा और उनकी उम्र उस समय होगी करीब 60-65 के आसपास। तो हमारी उम्र में काफ़ी अंतर था। तो कह लगे आज तू मेरा चर्च अटेंड कर ले, तू छोड़। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को बोल दिया है और मैं उनका चर्च जो है वो मेरा चर्च भाई ले लेंगे हमारा। ठीक है। तो मैं सोचता था कि एक बार अपने दोस्त का जो मैसेज देते हैं उसको सुनूंगा। तो वैसे मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में ज़्यादातर, लेकिन फ्रेंड थे, हम लोग बातचीत होती रहती थी। और एक बार जब हम उनके साथ हैं, अब वो वचन देने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले हम जो चर्च के अंदर जो साइड में जो वेस्ट्री होती है उसके अंदर बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और मैं उनकी उन सारी चीज़ों को देख करके थोड़ा हैरान भी हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे वचन को प्रचार करेंगे। फैसला तो हो चुका था, वचन को ये प्रचार कैसे करेंगे और क्या आज का मैसेज है। और जब वो सामने जाते हैं कांग्रीगेशन में तो सब लोग जो है उठकर खड़े हो गए, क्योंकि ये तरीका है मेन लाइन चर्चेस के अंदर, पादरी साहब आते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, या भाई साहब जब बाहर निकलेंगे जा कर के आखिर में तो लोग खड़े हो जाएंगे और बाद में निकल के उनसे हाथ मिलाते हुए जाते हैं। ये उनके तरीके हैं, अच्छा है। तो जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब वो आए मैं बिल्कुल ऐसे ही सामने बैठ गया। मुझसे कह रहे थे नहीं यहाँ बैठ, तो मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ सामने बैठ कर सुनूंगा। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन भी दिया, मेरे दोस्त है, आया हुआ है, पास्टर है, सब कुछ। उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया। जब वो बता रहे थे तो ये कह रहे थे कि अगर हम चाहते हैं यीशु मसीह के साथ एक पवित्र जीवन जीना, तो हमें अपने आप को यीशु के लहू में छिपा लेना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए, अपने गुनाहों से पश्चाताप करना चाहिए, यीशु मुझे अपने खून से धो दे, मुझे पाक कर दे। और वो उस पाकीज़गी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बता रहे थे और बताते जा रहे थे। मैं सिर्फ उनको एक टक उनको देखे जा रहा था। मेरे देखने का कारण ये था कि यही साहब अभी थोड़ी देर पहले बैठ करके खाकी सोल्जर पी रहे थे मेरे सामने। वो पाकीज़गी के बारे में बिंदास बता रहे हैं। बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत लोग, उनके पर कोई भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है आपके लिए।
अपने जीवन के विषय में नहीं। बाइबल क्या कहती है? लिखा हुआ है, जो कोई आगे बढ़ जाता और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता उसके पास पिता भी और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो ना सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में उसका साझी है। हम लौट करके प्रकाशित वाक्य में इसलिए आते हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन सारी बात, अब ये बैकग्राउंड चल रहा सारी चीज़ों का, ताकि जब हम चीज़ों को आपके दिमाग के अंदर जब सुना है तो आपके दिमाग में बैठती चली जाए। ये सारी चीज़ें आपको आकर के परेशान कर सकती हैं कि हमने ऐसे देखा, ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप इन बातों को अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में बैठाएं, अपने जीवन में काम करने दें और फिर इन्हीं बातों को आप अपने परिवार में लागू कीजिए। 5वीं आयत, और यीशु मसीह के सामने और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, यीशु मसीह की ओर से जो ईमानदार गवाह यीशु मसीह, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। जो विश्वास योग्य साक्षी है, जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा है, और लिखा हुआ है जिसने हमें छुड़ा लिया है, जो हमसे प्रेम रखता है, जो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे देश के हालात क्या चल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप अपने देश के विषय में कितने चिंता करते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं करता हूं। और मुझे चिंता इसलिए रहती है क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने देश के लिए और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। ये अधिकार उनको प्रभु की तरफ से मिला है, ये उनका अधिकार जो उनके पास है वो उसने दिया है, जो राजाओं का राजा है, जो उनका हाकिम है, जो उनके ऊपर राज्य करने वाला जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो सल्तनतों को बदल देता, पलक झपकते ही बदल देता है। एक पल में सब कुछ बदल देगा, राज्य बदल देगा, राजा बदल देगा। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो सच्चा साक्षी है, जो झूठ बोलता ही नहीं है, उसकी बातों में कोई फेर बदल नहीं है, वो यूं कहता है। देखिए, मैं आपको एक आयत पढ़ाता हूं, उसके विषय में इशाया ने क्या कहा यीशु मसीह के बारे में। उसका मेहरबानी से अगर आप निकालेंगे तो 55 इशाया का 55वां अध्याय है और उसकी 55 की चौथी आयत को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इशाया आप में से किसी को मिल जाता है तो पहले जोर से पढ़िएगा। इशाया उसका 55वां अध्याय और उसकी चौथी आयत जी। और मुझे मिल गया तो मैं पढ़ करके सुना दूंगा। मुझे मिल गया है, मैं पढ़ता हूं आपके सामने। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। यीशु मसीह के विषय में है। मैंने उसको राज्य के लोगों के ऊपर प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया। वो उसके हाथों में सारी सल्तनत, सारी कुव्वतें उसके हाथों में है, जिसका ये प्रकाशित वाक्य है, जो यूहन्ना को रेवलेशन दे रहा है, जो यूहन्ना को भेद की बातें, उसके हाथ में सारी ताकतें, सारी कुव्वतें यीशु मसीह के हाथों में है। सारी कुव्वतें उसके पास है। वो राजाओं को हुक्म देता है, उनसे ऑर्डर लेता नहीं है, ऑर्डर देता है। ऐसा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, प्रेज द लॉर्ड, जो जिंदा है, वो मर गया था फिर आज भी जिंदा है। बाइबल ये कहती है चौथी आयत के अंदर, सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वो तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त ये करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया। आप प्रभु के लिए ऐसे तैयार रहिए कि लोग आपके पास आकर के प्रभु के वचन को पूछने की कोशिश करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे घर को
कुछ मिस्त्रियों ने बनाया। अभी पिछले साल की बात है, शैंकी की शादी से पहले हम बहुत परेशान थे कि कैसे घर बने, क्या हो जाए। प्रभु ने आज्ञा दी और हमने उसको शुरू किया बनाना, बनता चला गया, बन गया। तो जितने भी यहाँ पर लेबर और मैकेनिक मिस्त्री वगैरह काम कर रहे थे, उनके साथ हम बैठ करके प्रभु यीशु मसीह के विषय में और हमारी वाइफ उनसे बातचीत करते रहते थे हमेशा। अब क्या हालात ये हो गए हैं कि वो लड़के जब अपने परिवार को लेकर के, सब अभी लॉकडाउन चल रहा था तो यूपी चले गए, वहाँ से लौट करके आए। अब एक एक करके सब आ करके, सर हम लोग आ गए हैं, अब यीशु से प्रार्थना कर दीजिए, अब हम लोग अपना काम दोबारा शुरू करेंगे। कुछ नहीं है। देखिए सर, बड़े साफ शब्दों में, यीशु को जब तक हम जान नहीं पाए थे कि वो क्या करता है या वो कैसा ईश्वर है, तब तक की बात अलग थी। अब यीशु को हम जानते हैं। साहब, हमारा बच्चा, आप सोचिए इसका इलाज कौन कर लेगा? तो बता रहा कि साहब मेरा बच्चा इतना ज्यादा, बहुत जिद्दी, मतलब बेतहाशा, आप समझ नहीं सकते हैं, इतना जिद्दी, और इतने परेशान उसके माँ बाप, बड़े परेशान, इतनी कि उनके होश गुल हो जाते थे। छोटा सा है अभी 6-7-8 साल का, और वो माँ तो लिटरली रोने लग जाती थी, सर पटकती थी और बीमार पड़ जाती थी कि क्या करेंगे आगे चल करके। अचानक ही वो ले आए और ला करके लगे, सर ये बहुत परेशान हो रहे हैं हम, ऐसे ऐसे है, इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं नहीं है। हमने कहा इलाज यीशु मसीह के पास है। बच्चों को यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो उनको ताजुब लगा कि बाइबल में बच्चों के बारे में भी ऐसा लिखा। हमने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है। और हम ऐसे बच्चे से बातचीत करते रहे। यहाँ पर चर्च में हमारे पास ट्रॉफियाँ होती है जो संडे स्कूल के बच्चे, उनके लिए, तो हमने उसमें से निकाल के 5-7-10 उसको दी और उससे बातचीत करते रहे और घर वालों से बातचीत करते रहे। फिर उससे बातचीत करते थोड़ी देर के बाद उसके मुस्कुराना शुरू किया, फिर उसके बाद खेलने लगा, फिर हमने उसके लिए प्रार्थना करी और उसके बाद चला गया। आज वही बच्चा है। अगर माँ कहती है खड़ा हो जा, तो वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक माँ उसको कहेगी नहीं वहाँ से हिल। मम्मी पापा ने यीशु पर विश्वास किया, हालात घर के नहीं, उनके बच्चों के हालात भी बदल जाते हैं। ये वो यीशु है, एक एक जीवन को अपने कंट्रोल में रखता है, हर चीज़ को। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। देखिए बाइबल के अंदर इशाया में हमने पढ़ा, 55 की 4थी आयत के अंदर हमने पढ़ा था, और मैं आपको इसी प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय और उसकी एक 14 आयत है वो पढ़ करके सुनाता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। यानी किसके बारे में लिखा है? यीशु के बारे में। क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है? यीशु के बारे में लिखा है कि जो आमीन, पादरी साहब को बताया जा रहा है कि किसके बारे में हम आपको बात कर रहे हैं। यूहन्ना ने जो लिखा है वो किसके बारे में लिखा है? जो विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण वही है, यानी यीशु। ठीक है। और लिखा वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, आगे की बातें अलग है। उसके विषय में कलीसियाओं के अंदर गवाहियां यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह है कौन। ये गवाही कि यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं है कि वो हमें जीवन सब कुछ करता है, वो जिंदगी बदल देता, आपकी जिंदगियों को वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं एक जिंदा गवाह खड़ा हुआ हूँ यीशु मसीह के सामने। एक ऐसा जीवन लेकर के यीशु मसीह के साथ जिंदगी जीना या मसीह जीवन के अंदर आगे बढ़ना जो कठिन होता है, बहुत मुश्किल, गंदा, भयानक जीवन, एक पल के अंदर प्रभु ने ऐसे बदला, ऐसे। और एक ही आयत से, पहला यूहन्ना और इसके 1 अध्याय के अंदर से लिखा, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। उस पद ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालांकि ये आयत मैंने कभी सुनी ही नहीं थी किसी से। क्रिश्चियन कंपाउंड में रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो प्रचार होता है, जितने लोग बताते, वो एक अलग तरीका है, उनका अलग तरीका है बोलने का। और उसके बाद उसकी एक आयत भी कभी दिमाग के अंदर नहीं रहती थी। यहाँ जो संडे स्कूल में सीखी थी वो याद थी। बाइबल का परमेश्वर बताता है कि वो लौदीकिया की कलीसिया के दूत को बताया जा रहा कि वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है और वो जीवनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। उसके विषय में हमारी क्या गवाही है? यीशु मसीह के विषय में मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं। जब लोग आपसे बातचीत करते हैं, आपका नाम
क्रिश्चियन नाम है या आपका नाम क्रिश्चियन नहीं है, बिब्लिकल नाम नहीं है, आपने कोई ऐसा नाम रख लिया है, कोई भी नाम रख लिया आपने, ठीक है ना, तो उसके विषय में लोग आपसे बातचीत नहीं करते। मुझसे किया, मैं बैंक में खड़ा हुआ हूँ और आगरा की बात है, और वहाँ पर खड़े होकर के मेरे भाई साहब ने कहा था ये थोड़े से पैसे बेटा निकाल ला, तो मैं पैसे निकालने गया था, उन्होंने चेक वैक दे दिया सब साइन करके, और मैनेजर उनके दोस्त थे तो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं वहाँ लाइन में खड़ा हो गया क्योंकि मैनेजर साहब नहीं थे, मैं लाइन में खड़ा था इतने में, और मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा बैज लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा था जीसस सेव, गोल्स ऐसा चपटा सा था। तो वो साहब जो थे ऐसे खड़े होकर के सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, कुर्ता पजामा, ऐसे उन्होंने मुझे देखा, मेरे आगे खड़े हुए थे, ऐसे देखा, ये क्या लिखा है? मैंने कहा जी ये लिखा हुआ जीसस सेव, इसका मतलब हिंदी में क्या होता? मैंने कहा इसमें हिंदी का मतलब है यीशु बचाता है। कहले क्यों? उनने अपने भगवान, वो नहीं बचा सकते। मैंने कहा वो बचा सकते तो आप अपने लिख लो उनका नाम, हमें यीशु ने बचाया तो मैंने उनका लिख लिया, सिंपल सी बात थी। ये बात उनको थोड़ी सी कष्ट दे गई, और इतना कष्ट दे गई कि वो लाइन से हट करके किनारे खड़े हो गए, कहले पैसे निकाल लो। हमने कहा जी आप भी तो आइए सर, हमने अपना लहजा नहीं बदला, हमने कहा सर आप हमसे आ गए। कह रहे नहीं भाई छोड़ दे, बाद में बात करेंगे। अच्छा, मैं गया, मैंने जाके पैसा निकाला और जेब में डाल के चले। कहले भाई जा मत, हमने तेरे चक्कर में सब छोड़ दिया, यहाँ बैठ जा। मैं बैठ गया उनके पास, उसी बैंक के अंदर, काफ़ी लंबे तगड़े इंसान थे, बैठ गए वो, ऐसे लग रहा था जैसे मिलिट्री से रिटायर हुए हों। कह रहे भाई तूने ये कहा जिसने तुम्हें बचाया तुम उसका क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा हाँ। कह ले कि मुझे अगर नहीं बचाया तो मैंने कहा तभी तो आपने नहीं लिखा, अगर जिसने बचाया होता आपको। कह ले बचने का मतलब क्या? मैंने कहा बचने का मतलब यह है सर मैं बहुत पापी इंसान था। कह ले कि तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा मैं पाप करता था। गाली? कह ले गाली देना पाप होता? मैंने कहा सर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसी के जरिए से आप गालियां दे रहे हो। और फिर दूसरी बात, वो खड़े होकर के बातचीत करते करते ये कर रहे थे। मैंने कहा सर ये परमेश्वर का मंदिर है, आप इस अपवित्र चीज को ये पाप नहीं है क्या? कहने लगे ये चीजें पाप नहीं है, परमेश्वर को आत्मा की परवाह रहती है शरीर। मैंने कहा बाइबल हमें परमेश्वर ये बताता है कि तुम्हारे शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चलाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कह लेंगे और क्या क्या लिखा? मैं उनको यीशु के बारे में बताता रहा। आप ताजुब करेंगे, शाम को 4 बजे जब बैंक बंद होने का टाइम था तब वहां से हम हिले नहीं, मैं नहीं हिला, हम उनको लेकर के मैं उनको बाहर आया। मैंने कहा सर बाहर आइए। बाहर लेकर एक छोटी सी चीज जो यहां लिखी थी जीसस सेव, उसके बाद उन्होंने मेरा नाम भी पूछा था, तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा क्रिस्टोफर। कहले तुमने अपना नाम ये क्यों नहीं रख लिया? मैंने कहा सर मैं अपना नाम, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने रख लिया। और मैंने क्या रख लिया? मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने रखा इसलिए रख गया वो नाम। कह रहे अब नाम बदल लो। मैंने कहा सर अब इसी नाम से हम पहचाने जाते हैं, यही नाम है मेरा, इस नाम में ताकत क्या है? मैंने कहा सर मुझे मालूम नहीं ताकत क्या है, लेकिन बातचीत करते 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 4 बजे जब हम बाहर निकले तो कहने लगे कि मैं आपके साथ चलूं। मैंने कहा जी चलिए। मैं उनको चर्च ले आया। जब वो चर्च में आ गए, वहां पर अंकल बाहर खड़े थे गुस्से में, क्योंकि सुबह का 10 बजे का गया, शाम को 4 बजे लौट रहा हूं, तो उन्हें पैसे की जरूरत थी। वो देख रहे, अरे भैया आगरा कहाँ पर था? उनकी आदत थी, क्योंकि हमारे टीचर थे, गुरु थे। मैंने कहा अंकल अब बैंक तो वहीं पर था जहाँ पर था, खोजे की सराय, वो क्या नाम के छिपी टोले में ही था। लेकिन ये भाई साहब जो थे थोड़ा बातचीत करने लगे थे यीशु के बारे में। अच्छा तो कितनी देर लग गई? मैंने कहा वो यीशु के बारे में इनको समझा रहा था। तो अब मैंने कहा ये चर्च देखना चाहते थे, आपसे मिलना था। ये बैठिए। सब भूल गए, उन्हें जाना था बाजार, वो भी भूल गए। एक आत्मा, सिर्फ जीसस सेव और क्रिस्टोफर नाम, ये चीज ने उनके दिमाग का बिल्कुल पत्तियां गुल कर दी थी। बैठ गए, भाई साहब उनको बताते रहे, बहुत देर तक बातचीत होती रही, फिर प्रार्थना हो गई, फिर वो अपने चले गए। उसके बाद फिर लौट करके संडे को आ गए सुबह 8 बजे और आकर के प्रेयर में बैठे हैं। अब पहले दिन तो वो बिल्कुल शांत बैठे थे, दूसरे दिन फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर आ गए, फिर अंकल से बातचीत थी, फिर संडे आ गए। अब किसे थोड़े चेंजेस थे, थोड़ी तालियां बजने लगी, जो पहले पीछे बैठे थे वो थोड़े आगे आ गए, और करते 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 और 5-7-10 संडे के बाद वो भाई बिल्कुल खड़े होकर बताने लगा कि इस एक पद ने, ये तब भी था मेरे पास, इस एक पद ने, जीसस सेव ने मेरे जीवन को बदल दिया।
इस एक नाम के पीछे मैं पड़ गया था कि तुम्हारा नाम क्रिस्टोफर ही क्यों है, तुम इस देश में रहते, तुमने अपना नाम ये क्यों नहीं रखा। मैंने कहा यीशु बचाता है, इसलिए उसने मुझे बचाया, मैं बच गया, इसलिए मैंने लिख दिया है कि यीशु बचाता है। मैं और आप उस परमेश्वर के दास और दासी हैं, मैं और आप उसके मानने वाले हैं जो जिंदगी देता है। वो हमें पहचानता है कि हम उसके दास हैं या नहीं है, वो हमें पहचानता है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं नहीं। अगर हम उसके बेटे और बेटियां कहना या कहलाने का सिर्फ हमने एक तरीके से एक ऐसा बना रखा कि हम सिर्फ कहलाते ही हैं, तो वो हमें कभी भी आवाज नहीं देगा, हमारे पास कोई आकर के मैसेज देगा नहीं, हमारे पास कभी भी। देखिए, आपके घर में अगर बाइबल हो सकती है, लेकिन आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर मौका है तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। आपके पास टाइम होगा, लेकिन आप प्रार्थना करने नहीं बैठेंगे। आपके पास समय होगा, आपके पास धन होगा, लेकिन आप कभी प्रभु की सेवा के लिए उसको बोएंगे नहीं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है, और ये तौफीक उन्हीं को मिल पाती है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं को मिलती सारी तौफीक, बाकी किसी को नहीं मिलती है। सोचते रहिए, होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। चीज़ें बहुत लंबी हैं, समय थोड़ा ही रह गया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक आयत पढ़ लीजिए मेहरबानी से, और वो मिलेगा आपको कुलुस्सियों और उसका 1 अध्याय, कुलुस्सियों का पहला बाब, और उसकी मेहरबानी से आप 18वीं आयत निकाल लीजिए। क्या लिखा है? कुलुस्सियों का पहला अध्याय और उसकी 18 आयत जी। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। देखिए, लिखा वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, वही आदि है, और मरे हुओं में से जी उठने का पहलौठा, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा, सब बातों में वही प्रधान है, और सब बातों में वही प्रधान ठहरा है। ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं ना, प्रकाशित वाक्य, उसी का ही है। उसका दिया हुआ प्रकाश है यूहन्ना को, जिसको अब हम खोलेंगे कुछ समय के बाद। आप यीशु के बारे में नहीं जानते तो आप प्रकाशित वाक्य को क्या जानेंगे? जब आप यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ ये जानना कि वो उद्धार करता था, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, चरनी में रखा गया, कपड़े में लपेटा गया, और उसके बाद वो 12 साल की उम्र के अंदर मंदिर में जाके बहस कर रहा था। उसके बाद 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया, और 33 साल की उम्र में क्रूसीफाई कर दिया गया, और उसके बाद वो 3 दिन तक कब्र में रहा। फिर वहां से जिंदा होकर बाहर निकल आया। मरियम ने और दूसरे चेलों ने देखा कब्र खाली थी, वो जिंदा होकर स्वर्ग में चला गया, आसमान पे चला गया। इतनी बातें जानते हैं, ये बातें बदरुए भी जानती हैं, लेकिन क्या वो जिंदा परमेश्वर आपके जीवन में आकर के आपको जिंदगी दी कि नहीं दी है, ताकि वो आपको अपना दास, अपनी दासी कहे, और ये भेद की बातें आप तक पहुंचा दे। ये प्रकाशित वाक्य, भेद की किताबें आपके पास, उनके शब्द, उनकी बातें आकर के आपके जीवन से बातें करने लग जाए। प्रभु आपको ब्लेस कर दे, आशीष दे दे। ये तब होगा जब आप उन तमाम चीजों से अपने आप को बाहर निकालेंगे। मसीह हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ, और सिर्फ कुर्बान नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे मेरे गुनाहों से आज़ादी दी है। बल्कि सिर्फ आज़ादी नहीं दी है, उसने मुझे अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, और हक दिया, जो कुछ हम अपने पिता से मांगे वो हमारे लिए पूरा करेगा। हम जब उस परमेश्वर, जो अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, भेदों को खोल देने वाला खुदा है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, सब कुछ है जो, और बाइबल में लिखा है, और वो विश्वास योग्य है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। चिंता नहीं करिए, ऐसा यीशु यूं बदलता है। यूं कहिए, प्रभु बदल। बाइबल कहती है कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। लोग यूं ही नहीं यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, उन्हें मालूम पड़ रहा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। उन्हें मालूम पड़ रहा है यीशु मसीह जिंदगियां बदल रहा है। उन्हें मालूम है सारी सत्ता, सारी प्रधानताएं, सब कुछ उसके हाथों में है। शैतान यूं ही नहीं चर्चों को तोड़वा रहा है, उसको मालूम है कि इसके तोड़ने से कुछ लोग जो है परेशान होंगे। उसे मालूम है कि ये करने से उसे शांति मिल रही है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है ये करने का मतलब है कि तुम बाइबल की बातों को पूरा कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की भविष्यवाणियां हैं। एक आयत पढ़ लीजिए, आखिरी आयत पढ़ा, मत्ती 6 बाब
और उसकी 14 और 15 दो आयतों को पढ़िए। क्या लिखा है और ख्यात जी? कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हाँ। इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। देखिए, तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को और निष्कलंक और निर्दोष रख। निर्दोष रख। आगे बढ़िए। जिसे वो ठीक समयों में हाँ पाएगा जी। और परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा जी, परम धन्य और अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और अमरता केवल उसी की है। अमरता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता और वो अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देखेगा। और ना कभी देख सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखिए, तिमोथियस गवाही दे रहा है। पौलुस ने जब तिमोथियस को चिट्ठी लिखी तो बताया, वो पौलुस वो है जो शाऊल था, जो पहले लोगों को मारता था, मरवाता था, कत्ल करवा देता था, कत्ल करता था। वो शाऊल जब बदल गया तो उसको मालूम पड़ा कि मैं उस परमेश्वर के लोगों को या उस परमेश्वर के लोगों को सताता था, परेशान करता था या उनको मरवा देता था, जो अगम्य ज्योति में रहता है, जो अद्भुत परमेश्वर है, जो कालों को बदल देता है, जो हालातों को बदल देता है, जो मौसम को बदलने की ताकत रखता है, जो प्रदेश देशों को बदल देता है, प्रधानताओं को अलग कर देता है, जो अगम्य ज्योति में रहता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या जानते हैं यीशु मसीह के बारे में? अगर आप ये कहते हैं कि वो उद्धार करता है, सवाल ये है कि आपको सैल्वेशन मिली कि नहीं मिली? आपको आपके गुनाहों से छुटकारा मिला कि नहीं मिला? या अभी तक छुटकारा मिलने के बाद भी आप झूठ बोलना नहीं भूले हैं? ये बड़ी छोटी सी चीज़ है पर बड़ी खतरनाक है। बहुत छोटी सी बात है पर बड़ी खतरनाक है। प्रकाशित वाक्य को जो रेवलेशन जो यूहन्ना को मिला, आप सोच कर देखिए उसका जीवन कैसा था, जो पतमुस टापू के अंदर बिल्कुल निराले में है, जहाँ मनुष्य इंसान और इंसान की जात का दूर दूर तक कोई पता नहीं है, जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर, चारों तरफ समुद्र है और वो भी खारा पानी, पीने का पानी भी उसके लिए नहीं है, रोटी पानी का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने वहाँ पर भी कौओं को हुक्म दिया कि उसको खाना खिलाएं। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि स्वर्गदूत आकर उसको खाना खिलाते थे। पर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उसको तृप्त करता रहा। ना तो उसको भूख लगी ना उसको प्यास लगी यूहन्ना को, और खुदा का आत्मा लगातार उसको बिल्कुल पूरी तरीके से पालता पोसता रहा और बिल्कुल वो हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहे। और बाइबल कहीं नहीं बताती है कि जब पतमुस टापू से यूहन्ना बाहर निकले तो कमजोरी के मारे चक्कर खाकर गिर गए। नहीं, यीशु के चरणों में रहने से लोग सामर्थी बन जाते हैं। छोड़ दीजिए सोचना कि अब आप सुबह उठ करके जब आपने नाश्ता कर लिया है, काम पर जा रहे, अब आपको पता नहीं है दोपहर में क्या, बिल्कुल प्रभु के साथ चलिए। अपने आप लिखा हुआ वो जंगल में मेज लगाने वाला जिंदा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के लिए खुदा ने जंगल में मेज लगवाती थी। गांव वाले अपने आप, दाऊद और उसके सैनिक भूखे थे और कमजोरी के मारे आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। दाऊद ने देखा गांव वाले दालें बना करके तसलों में भर के दालें ले आए, लो दालें ही पियो, ताकत आएगी। बहुत प्रोटीन होता दाल में। खुदा ने खिला दिया उनको, खाया उन्होंने। वो परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो अद्भुत परमेश्वर है, अगम्य ज्योति में रहता है, जिसका नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यूहन्ना उस परमेश्वर का दास है जिसको परमेश्वर ने उस मौत के मुंह में, जहाँ पर वो बिल्कुल उसको सज़ा इसलिए दे दी गई थी कि यहाँ पर तड़प के मर जाएगा, 5, 7, 10 दिन 15 दिन के अंदर भूख के और प्यास के मारे मर जाएगा। वहाँ पर परमेश्वर ने उसके लिए सारे प्रबंध अपने आप कर रखे थे। कैसे किए होंगे? अद्भुत है परमेश्वर, इसीलिए लिखा वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप परमेश्वर उसको तृप्त करता रहा। उसके होठ सूखे नहीं है, उसकी जुबान सूखी नहीं प्यास के मारे। माँ उस जगह पर भी परमेश्वर उसके साथ रहा। वहाँ पर स्वर्गदूत उसके साथ रहते हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तो लोग चर्च में होते हैं, क्षमा करिएगा, कलीसियाओं में, भवन में बैठे होते हैं और वहाँ पर वो आपस में बात करते रहते, खुदा की नहीं सुनते हैं। मोबाइल आते हैं, उठकर बाहर जाके सुनने लग जाते हैं। यीशु से भी कोई ज़रूरी व्यक्ति होगा जो यीशु से भी ज़्यादा बड़ा है, तभी आप उसकी सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु महान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। छोड़ दीजिए सारी चीज़ें। जब हम आपको ये शुरुआत करेंगे ना दूसरे अध्याय से, तब आप कहोगे कि है तो इसी से शुरू होगा। अभी 5वीं आयत और 6ठी आयत में थोड़ा सा हल्का सा कुछ है, उसके बाद फिर जब हम नमी से शुरू करेंगे तब आपको पता लगेगा बाइबल खुदा का कलाम तो गरजने वाले सींग के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम को मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ, और बातें ये है कि आप पहले अपने आप को अपने यीशु मसीह के हाथों में डालिए। उससे कहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपना दास बना, मुझे अपना बेटा और बेटी बना। उससे कहिए, प्रभु यीशु अब तक जो भी मैंने किया अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन अब मैं तेरी मर्ज़ी में रहना चाहता हूँ, मैं तेरे भय में रहना चाहता हूँ। मेरे ऊपर तू अपना प्रकाश भेज, मेरे ऊपर तू अपना जो तेज है वो दिखा। मेरे परिवार के अंदर यीशु मसीह तेरी उपस्थिति आ जाए, मेरे घर के अंदर लोगों को प्रकाश मिले। और जब मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ता हूँ, जब मैं प्रकाशित वाक्य सीखता हूँ, तब इसके भेद मेरे जीवन के सामने खुलते चले जाएं। मैं आपको ये बताऊँ तो तब तक प्रभु का आत्मा आपको भी सिखा दे। प्रेज द लॉर्ड। इससे बड़ी मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं होगी कि हम किसी को ए और बी बता रहे हैं, उन्होंने डी और XYZ तक पहुंच गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम अपने आप को प्रभु के हाथों में डालिए, अपने परिवार को। बाइबल अगर रखी है और आप नहीं पढ़ते हैं तो उठाइए, पढ़िए। इसको पढ़ने से जीवन मिलता है। अगर बाइबल आपके घर के अंदर है और सिर्फ आप ही पढ़ते हैं तो उनको भी दीजिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैं इस बच्चे को या इस बेटी को या अपनी वाइफ को या अपने पापा मम्मी को बाइबल दूंगा पढ़ने के लिए, और वो पढ़ना शुरू करें और वो पढ़ेंगे, वो कभी मना नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम को प्रभु आपको आशीष दे। यदि आपके पास कुछ भी, जितना आज हमने बात करी, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आप इसके बारे में कुछ नया जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप मेहरबानी से मुझे कॉल ज़रूर करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, तन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। हमारे जिंदा प्यारे यीशु मसीह, ये मन ये तन प्रभु जी तूने दिया है, आज फिर तेरे चरणों पर आकर तुझे ही समर्पित करते हैं। मैं प्रार्थना करता तमाम सुनने वाले जवानों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बड़ों पर, सब पर तेरी आशीषें दे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम जब प्रकाशित वाक्य को अब शुरुआत करने वाले हैं, प्यारे परमेश्वर पिता, इसके एक एक भेद, एक एक कड़ी, एक एक शब्द हमारे दिल और दिमाग के अंदर पेवस्त हो जाए, बैठ जाए प्यारे यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर पिता जब हम तेरे कलाम को कहीं से भी सुनते हैं तो अचानक ही प्यारे प्रभु जी वो बातें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाए। और प्रभु तो अपने बड़े बड़े भेदों को हमारे लिए खोल देना। मैं तमाम प्यारे प्रभु तेरे प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने लहू में छिपा उन्हें आशीष देना। प्यारे यीशु राजा, आज के इस शाम को मैं तुझे सारी आदर और महिमा देता हूँ। अवश्य तू बढ़े और मैं महिमा और आदर तुझे मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके हमेशा तक हम में से एक के साथ साथ बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।